कुछ चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन उसके बरअक्स इसकी हकीकत कुछ और होती है। आप लोगों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। यूरोप बहुत अच्छा है ज़िंदगी के लिहाज से, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को पहले देख लें, सुन लें, रियलिटी चेक कर लें, फिर अपना कदम आगे बढ़ाएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान से जब आप यूरोप में आते हैं तो आपको फ़ायदे कौन से होते हैं और इसका नुकसान कौन सा आता है। तो फ़ायदे की पहले बात करते हैं, क्योंकि आप सब लोग पहले फ़ायदा ही सुनना बेहतर समझेंगे। बाद में आप लोगों को नुकसान बताता हूँ कि इससे नुकसान भी होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसके रियलिटी में फ़ायदे कौन से होता है। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आया था तो कौन सी चीज़ें जो मुझे देखने को मिली थी, किन चीज़ों ने मुझे मुतासर किया था, और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि ये आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा अहम गिनते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तमाम तर इंसान बराबर समझे जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क से हैं। आप लोगों को यहाँ पर बराबर के हकूक़ दिए जाते हैं। और उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर लोग जो हैं वो रिश्वत लेके काम करते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं होता। कोई अगर डीसी है, कोई अगर एसएचओ है, उसकी सिफारिश नहीं चलती, सब कानून के बराबर काम करते हैं। बहुत हैरानगी की बात होती है। तो जब वो यहाँ पे आता है, वो यहाँ का माहौल देखता है, यहाँ की ज़िंदगी देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये एक ऐसा मुल्क होता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। लोग अपने काम से काम रख रहे होते हैं। और अक्सर जब रात को आप लोग बाहर निकलते हैं या आप किसी ऐसे एरिया में होते हैं जो बिल्कुल बियाबान होता है, सुनसान होता है, तो आप लोग बिल्कुल महफूज तरीके से होते हैं। आप लोगों को ये डर नहीं होता कि हाँ यार, यहाँ से मुझे को आएगा और लूट लेगा मेरा को सामान, या मुझे को नुकसान पहुँचा देगा। यूरोप इस मामले में बहुत ज़्यादा आ गया पाकिस्तान से। इन लोगों ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं जो इन तमाम तर चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हो भी जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप लोग जो कंप्लेन करते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी आपका नुकसान हुआ होता है ना, वो ये गवर्नमेंट अपने पल्ले से खुद अदा करती है अपनी तरफ से। उसके बाद जो एक और चीज़ होती है कि जब इंसान यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोगों का लिबास डिफरेंट होता है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनकी ज़बान डिफरेंट होती है, ठीक है, उनका रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको तो पहले साल या पहले 6 महीने के अंदर उसको समझ नहीं आती कि यार मैंने कौन सा काम करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा बंदा कौन सा अल्फाज बोल रहा है। ना वो इस माशरे को जान रहा होता है और ना ही इस चीज़ को समझ रहा होता है। तो ये बड़ी शॉकिंग चीज़ होती है। अच्छा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था ना, तो पीछे बारिश शुरू हो गई है। बिल्कुल ये पहाड़ी इलाका है, तकरीबन यहाँ पे अक्सर ही बारिश का पता नहीं चलता। आज जिन लोगों ने वेदर के ऊपर बिल्कुल नहीं बताया हुआ था कि आज बारिश होगी। यूरोप के मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता कब कौन सा मौसम हो जाए। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को अच्छा माहौल मिलता है। रहन सहन के लिए पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट होता है। घर जो होते हैं बड़े वीआईपी होते हैं, ठीक है, हजूम वाला एरिया होता है। जैसा आप लोग एरिया पसंद करते हैं वैसा आप लोगों को एरिया यहाँ पे मिल जाता है जगह जगह पर। अगर आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। हुनर वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। ट्रैफिक के कवानीन बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वाले नहीं हैं कि बिल्कुल हरन बजाया एक दूसरे को गाली गलौज की। जब ट्रैफिक जाम होगी तो जनाब हत्थापाई पे भी काम चला जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। आप लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ का सिस्टम देख के लोग कैसे इसको फॉलो कर रहे होते हैं, और कितने पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग होते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और ख़ास तौर पे स्पेन के लोगों की बात करूँगा, क्योंकि मेरा स्पेन के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं सबसे पहले नंबर पे स्पेन को गिनता हूँ। गैर मुल्कियों के हवाले से, मदद करने के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। यहाँ पर आपको अपना फ्यूचर बिल्ड करने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर आप लोग कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो यूरोप के जो जितनी भी तंजीमें होती हैं ना, वो आपके इस मामले के अंदर मदद करती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को अगर कुछ कर्ज़ा देना पड़े तो वो कर्ज़ा भी देते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बाद में आप लोगों ने उनको वापस देना होता है। लेकिन आप लोग देखें कि ये लोग बंदे के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं और उसे दे देते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान है और माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। कोई गाड़ियों का धुआं नहीं होता, कोई एक मतलब जो है ना ऐसे मंडी बाज़ार नहीं लगा हुआ कि आप लोग देखें हाँ यार डर्टी, मतलब ये इधर गंद पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरोप के अंदर बिल्कुल जो है ना सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे चीज़ें मेनटेन की हुई होती हैं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। गाड़ियाँ कूड़े उठाने वाले भी आ रहे हैं,
जो रोड वॉश करने वाली हैं वो भी आ रही हैं, ठीक है। सारे काम अपने प्रोसेस के मुताबिक चल रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी से हसद बुगज़ नहीं करते। बहुत कम लोग स्पेन के अंदर देखे हैं, हालांकि यूरोप पूरे के अंदर ही ऐसे बहुत कम होते हैं। लोग अपने काम से काम रखते हैं। और इसके अलावा होता है जी कि आपकी तनख्वाह की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों को ये भी फ़ायदा होता है कि यहाँ पर तनख्वाह अच्छी होती है, ठीक है। पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। अगर काम की बात की जाए तो पाकिस्तान की बनिस्बत यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम, जिसे कहते हैं कि मिस्त्रियों का काम भी देख लेना, उसके अंदर भी इतनी टेक्नोलॉजी होती है कि कोई बंदा बोरी रख के ना अपने कंधे के ऊपर, वो ऊपर नहीं जा रहा होता। आप लोगों की सिर्फ ड्यूटी होती है 8 घंटे, 2 दिन छुट्टी होती है। उसके बाद आप लोगों की इनकम अच्छी होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग अपना वक्त यहाँ पे गुजारते हैं, आप लोगों को ज़ुबान आती है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। कल को जब आप लोग यहाँ पे या पाकिस्तान के अंदर शादी करते हैं तो अपनी फैमिली यहाँ पर लेके आते हैं। फिर आपके जो बीवी बच्चे होते हैं, फिर उनके भी गवर्नमेंट जो है मदद करती है, ठीक है। ये सारे फ़ायदों के अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा और भी फ़ायदे हैं। ये तो मैंने चंद फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान से जब बंदा नया आता ना जो उसको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं स्पेन के अंदर, जो गैर मुल्कियों को नहीं बल्कि सबको दिए जाते हैं। अभी बात करते हैं कि इसका नुकसान कौन से होता है। इसका नुकसान भी होते हैं, आप लोगों को पता नहीं चाहिए कि ये ईसाई लोग होते हैं, ठीक है। ये क्रिश्चियनों का मुल्क होता है, मुसलमानों का मुल्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर रिलीजन जो चीज़ है ना उसको आज़ादी दी जाती है। अगर आप मुसलमान हैं या कोई भी है ना, इस चीज़ का किसी के ऊपर इशू नहीं होता। लेकिन नुकसान ये होता है कि यहाँ पर हर दुकान में हर चीज़ जो आप लोगों ने ख़रीदनी है उसके अंदर सूर का गोश्त, तेल, चर्बी मुलव्वस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नुकसान है वो ये होता है कि आप लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं, ठीक है। कभी कभार आप लोग जो है ना अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है। काम की ज़िंदगी में चले जाते हैं, काम से घर। 2 दिन की चलो रेस्ट होती है, कुछ लोग इंजॉय करते हैं, कुछ लोग थके होते हैं, घर के अंदर ही पूरा दिन गुजार देते हैं। उसके बाद जो है ना अपने कल्चर का, आप लोगों को अपना कल्चर नहीं यहाँ पे मिलता। आप लोगों को बाज़ औक़ात ऐसे सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी अपने मुल्क की नहीं मिलती। मेरे साथ ऐसा इधर हुआ है, तो ये भी एक नुकसान होता है। तन्हाई होती है इंसान की, इंसान उस माशरे को मिस करता है जिधर से वो आया हुआ होता है। वक्त के साथ साथ वो जो है ना देखता है कि जरा सब चीज़ों से मिल जाती हैं जो दुनिया की वो चाहता है, लेकिन उससे पाकिस्तान जैसा माहौल और अपनी फैमिली नहीं मिलती। एक और जो नुकसान होता है वो ये होता है कि वहाँ के जो फेस्टिवल होते हैं, वहाँ की जो होती हैं चीज़ें, जो दिन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का होता है, जो दूसरे दिन होते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो दिन आए हैं कब हैं और गुज़र कैसे गए हैं। आप लोग कामों के अंदर लगे होते हैं, ये अपने जो असाइयत के होते हैं ना वो तो फेस्टिवल मनाते हैं, वो हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों की बात की जाए, हमें कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा आज फेस्टिवल था पाकिस्तान के अंदर, आज कौन सी मतलब जो है ना वो ईद मनाई जा रही है, या फिर उधर जश्न ईद मिलाद नबी है, जैसे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। एक और चीज़ है जो कि आपको दिन के वक्त 5-6 वक्त की यहाँ पर चर्च की घंटियों की आवाज़ आ सकती है, लेकिन अजान की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अलाउड है वो स्पीकर के ऊपर वो पाबंदी है, ठीक है। ये सिर्फ चर्च की घंटियों में जाते हैं क्योंकि ये ईसाई मुल्क है। तो इससे भी इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना कभी कभार सोचता है कि यार मैं किसी मुस्लिम ममालिक के अंदर होता, कम से कम ये आवाज़ तो सुनने को मिल जाती है। खैर सबसे अहम यही चीज़ होती है कि आप लोगों का कल्चर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। खाना पीना पाकिस्तान जैसा नहीं होता, और आपके फैमिली हजरात हैं जो आपके पास नहीं होते, बहन भाई वालदैन, आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। नुकसानों में से एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आप लोग जब यहाँ पे प्रदेश में होते हैं, आप लोगों का जब कोई करीबी अजीज़ो कारब या दोस्त या अल्लाह माफ़ करे आपका कोई ख़ानदान का फैमिली मेम्बर फोत हो जाता है, तो आपकी आखिरी दफ़ा उससे मुलाकात नहीं हो पाती, आप लोग उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पाते। तो ये भी प्रदेश के नुकसानों में से एक सबसे बड़ा नुकसान है जो गिना जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे, हमारे वालदैन को महफूज रखे। ये नाज़रीन मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने मेन बड़े बड़े पॉइंट बताए हैं, जो फ़ायदे थे और जो नुकसान भी है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप लोग इस चीज़ को देख लें कि अगर आप लोग यूरोप में आना चाहते हैं तो इसके ये फ़ायदे और ये नुकसान भी हैं। अगर आप लोग किसी यूरोप कंट्री के अंदर है तो आप लोग अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था यूरोप के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।